माँ को देख के कसम से मैंने उस माँ के हाथ पकड़े जब आगे किया ना, मैं जानता हूँ यहाँ कितना मेरा दिल रोया है। वैसे बहुत पत्थर हूँ मैं साले को मतलब आतंकवादी के साले बुड़का मार के सांस निकाल सकता हूँ, लेकिन ये माँ का हाथ मेरे हाथ कांप गए। भाई सबसे पहले तो मेरी बात ये है, जो ये लड़के ने आज इसने काम किया ना, जो ये नरेंद्र संधू भाई ये शहीद होया है, मैं इसे पर्सनली जानता हूँ, मेरे राजरीफ ग्रुप से है, बड़ा ही दिलेर बालक था भाई ये, ठीक है। और जो इनका मेरे को पता लगा, जो इनका कांटेक्ट हुआ है अचानक वाला हुआ है कि एकदम आप खड़े हो और आपके सामने आतंकवादी आ जाए, ऐसे आया है और गोली दोनों की एक साथ चली है। तो इस बच्चे का कालजा देखो, उसको पहले मार के बिल्कुल है, गोली लगने के बाद भी इसने गोली मारी है। अच्छा जी, पहले इसको गोली लगी है, गोली लगने के बाद भी गोली मारी है इसने, उसको ढेर किया है। वहां पे 2 से 3 आतंकवादी मारे हैं, एक जवान और थे हमारे, उनका मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ आज, जिसकी मैं शहादत के अंदर, जिसका आज ये पूरा गांव जो आपने अभी कवर किया, पूरा गांव जिसका गवाह बना है, ठीक है, ये मकाम मैं तो धन्य देता हूँ ऐसे माँ बाप को, ठीक है, जिन्होंने ऐसे मतलब एक दिलेर पुत्र को, शहीद को ऐसे को जन्म दिया। मैं कहता हूँ मेरे अगर महा 2 या 1 भी हो, लेकिन मैं कहता हूँ 2-2 3-3 बच्चे जमो और एक बच्चा भी ऐसा मुकाम ले ले, मैं कहता हूँ जीते जी पूरे परिवार को, आपकी 7 पीढ़ियों को अमर कर जाएगा। ये आज अकेला अमर नहीं हुआ है, आज ये पूरा गांव अमर हुआ है। आज इस गांव को, रोहेड़ा गांव को ऐसे चमका दिया इसने, आज बिल्कुल पूरा देश के अंदर इनकी शहादत को नमन कर रहे हैं लोग। कौन सी जगह ड्यूटी दे सर? ये 9 RR के अंदर ड्यूटी है, राजपुताना राइफल्स ग्रुप है इसका, 3 राजरीफ थी इस बच्चे की, ठीक है, और 9 RR के अंदर पोस्टेड था। RR राष्ट्रीय राइफल, यानी इस भारतीय सेना की सबसे खतरनाक बटालियन, जो सिर्फ मारना जानते हैं। और यो जो इंसिडेंट हुआ है ना आमने सामने वाला, इसमें तो कोई एक ही बचता है यार, धोखे से कोई कहीं मार दे, वो कायर है और हमारा दिलेर था। उन कायरों ने कायरता दिखाई है जब इसको लगी है। गोली सामने से चलाई उन्होंने या पीछे से? पीछे साइड से कहां से चलाई है, ये तो हमारा फायर है, ये स्नाइपर भी था, यानी एक गोली एक दुश्मन, इसने तो 1 में ठोक दिया उसको। लेकिन आज हमारे बीच नहीं है। 2 से 3 बताए हैं हमारे, 2 हमारे शहीद हुए हैं, 3 को गोली लगी थी, 1 हमारा भाई सुरक्षित है, लेकिन वहां पर 3 आतंकवादी जहां तक सूचना है उनको ढेर कर दिया है। परिवार में कौन कौन है इसके? परिवार में देखो, मेरा गांव दूसरा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हूँ, ठीक है, ये मेरा छोटा ही भाई मान लो आप। गांव मेरा रहाड़ा हो सकता है, लेकिन मैं जुड़ा हूँ बिल्कुल। कोई भी मेरा जवान भाई ऐसे हो तो मैं ये नहीं देखता मेरी ड्यूटी कहाँ है, मैं वहां पहुंचता हूँ। और मैं इतने जयकारे में मर चूके, लेकिन मैं अपने से ज्यादा बिल्कुल जयकारे लगाने की सोचता हूँ कि मुझे मौका मिला इस भाई को मुझे कंधा देने का, उसको हाथ लगाने का। यार दुनिया नशे ऐसे कर करके मर रही है, ये तो शहीद हुआ है यार अपने देश की रक्षा के लिए, ठीक है। नहीं आज देख लो बांग्लादेश में क्या हालात हैं, कहाँ क्या हालात हैं, कितने बुरी हालतों ने। पाकिस्तान देख लो, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर यही बहादुर सैनिक है भाई। हम रिटायर्ड आ चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारी इतने सॉलिड कंधों के ऊपर है। ये गाड़ी को कवर करो, ये देखो पीछे हमारे फौजी भाई जा रहे हैं ना, ये है इनके हाथों में देश है। एक बार हाथ उठा दो फौजियों भाई, ये इनके हाथ में है भाई, इन फौजियों के हाथ में है देश, ठीक है। हम अभी समाज का काम करेंगे, यहाँ कोई मिलेगा बढ़ चढ़ के इन परिवार के साथ खड़े हैं। इन परिवार को कहीं हमारे एक्स सर्विस मैन की जरूरत है तो हम इनके एक बुलावे पे यहाँ खड़े। फौजी साहब, जब भी कोई बेटा शहीद होता है ना, परिवार को सबसे ज्यादा दुख होता है, लेकिन एक माँ एक ही बात बोलती है, अगर दूसरा भी होगा उसको फौज में भेजूंगी। अरे परिवार को तो दुख है, अब ये देखो मेरे को दुख हो रहा है। अरे मैं रोया हूँ, वो माँ बाप ने तो जन्मा इसको यार, मैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर का हूँ, मैं रो रहा हूँ। तो कितने गर्व की बात है यार उन माँ बाप के लिए, उनके बच्चे के लिए। कोई आज मर जाए यार, मेरा बच्चा मर जाए, मेरे गांव के 10-15 रो के 10 दिन बैठ के चले जाएंगे। और यहाँ देख यार कोई कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ के कंधा दे रहे हैं। अरे जिस बच्चे के लिए यार पूरा देश रो रहा है, तो मैं कहता हूँ इससे गर्व की बात उन माँ बाप के लिए, किसी के लिए, इस गांव के लिए और इस देश के लिए, इससे ऊपर कोई बात हो नहीं सकती। मैं तो कहता हूँ मेरा एक बच्चा है, अगर वो ऐसा मुकाम दे दे या मेरे को दोबारा सेना में मौका मिले, तो मैं कहता हूँ ये मूंछ ऐसे नहीं बढ़ा रखी है मेरे को, कसम से एक बार बुलावे से वहां पहुंचूंगा। फौजी साहब, देश के लिए कब से सेवा कर रहा था भाई? जहां तक मेरे को पता 9 साल इसकी सर्विस होगी, 1.5 से 2 साल इसको RR के अंदर हो गए थे, ठीक है।
बड़े भावुक पल हैं यार। बच्चे का भी शायद कहीं ना रिश्ते की भी बात चल रही थी, बिल्कुल। माँ बाप बड़ा सोच रहे थे। उस माँ को देख के कसम से मैंने उस माँ के हाथ पकड़े जब आगे किया ना, मैं जानता हूँ यहाँ कितना मेरा दिल रोया है। वैसे बहुत पत्थर हूँ मैं साले को मतलब आतंकवादी के साले बुड़का मार के सांस निकाल सकता हूँ, लेकिन ये माँ का हाथ, मेरे हाथ कांप गए। तो ये भावुकता है हमारे सैनिकों के अंदर। दुश्मन के लिए साले खूंखार है और अपने घर, अपने समाज, अपने परिवार के लिए बिल्कुल नरम है फौजी। ठीक है भाइयों, 5 अक्टूबर तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है भाई दोस्तों, ठीक है, जो भी मेरी इस इसको वीडियो को देख रहा है भाई, जो भी देश के सैनिक हैं, ठीक है, उनके लिए भाई मेरा सैल्यूट है। बार बार उन शहीदों को सैल्यूट है और उन माँ बाप को सैल्यूट है जिन्होंने अपने बच्चों को सेना के अंदर भेजा है और वो ऐसा मुकाम ला रहे हैं। नाम भर साहब? मेरा नाम भाई अवनीश है। नाम में क्या दर आज तो मतलब क्या है, हमारे नरेंद्र संधू भाई का ही नाम है हर जुबान के ऊपर। ठीक है, मैं 18 साल सेना में। जो ऑपरेशन गोदारा था वो चला हुआ था, जिसके दौरान भाई देखो, मेरे एक ही बात है, झूठ बोलने में मेरा विश्वास नहीं। गोदारा मैंने आपसे नाम से सुना, चल रहा होगा, सीनियर कोई ना कोई नाम का है, लेकिन मैं आपके सामने झूठी जानकारी दे दूं। ऑपरेशन का मेरे को पता नहीं, लेकिन ये जरूर है, इस शहादत का मेरे को पता है, इनकी बहादुरी का मेरे को पता है, जो इन्होंने वहां पर बहादुरी दिखाई है, अपना सर्वोच्च बलिदान। और मेरी देश से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से, जो बिल्कुल देश की सेना के साथ खड़े हैं, इस स्थिति के अंदर देश के साथ खड़े हैं, उनसे मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, इसको, इसके जो अपना शहीदी दी है उसका इसको उचित सम्मान मिले। मैं कहता हूँ इसको महावीर चक्कर तो कम से कम इसको मिलना चाहिए इसकी बहादुरी के लिए। इस गांव में ऐसे लग जाने चाहिए कि आज ये जो जनरेशन है ना, जो जनरेशन आज स्कूल में जो बच्चे देखोगे आपने, जो जय जयकार बोल रहे हैं, उनके अंदर भी ये हौसला आए कि हम सेना के अंदर ज्वाइन करें, सेना में आए, हम उसका पार्ट बने और ये मुकाम हमें भी हासिल हो। तो सर मरना एक ही बार होगा। फौजी होता है, किस प्रकार का जज्बा होता है फौजी के अंदर वहाँ?